हेलो दोस्त, नमस्ते यार, कैसे हो। चलो यार, ठंड बहुत ज़्यादा है आजकल। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार। पटना में तो धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। चलिए, इसी ठंड के साथ हम लोगों को पढ़ना है, पढ़ाने का कार्यक्रम किया जाए। हम पिछले क्लासेस में मेरे दोस्तों लीनियर मेजरमेंट को स्टार्ट किए थे। हमने समझा था यार लीनियर मेजरमेंट क्या है, कैसे किया जाता है, कौन कौन सी जगह पर हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे, किस किस इक्विपमेंट के माध्यम से हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे। हमने समझने की कोशिश किए थे माय डियर स्टूडेंट। टोटल स्टेशन, मेन सर्वे स्टेशन लाइन, मेन सर्वे स्टेशन पॉइंट, टाई लाइन, बेस लाइन, चेक लाइन, इतना तक हम लोग जान चुके थे। आज जो हम समझने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों, वह यह रहेगा कि लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत होती है। बेसिकली दो इक्विपमेंट माय डियर स्टूडेंट बहुत ही जरूरी होती है लीनियर मेजरमेंट को करने के लिए। फर्स्ट इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो चैन होती है, और अगर सेकेंड इक्विपमेंट की बात करें मेरे दोस्तों तो टेप होती है। अब ये चैन और जो टेप होती है और बहुत सारे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे पेव हो गया, एरो हो गया, और चाहे ये ऑफसेट रड हो गए। ये सभी के सभी मेरे दोस्तों लीनियर मेजरमेंट किया जो जाता है चैन या टेप के माध्यम से, उनको यह हेल्प करने की काम करते हैं। बेसिकली हमें चैन और टेप चाहिए। अब बात आती है सर कि मार्केट में बहुत सारे टेप और बहुत सारे चैन अवेलेबल है। जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि गांव में जो अमीन आते हैं या कोई जमीन को नापने वाले आते हैं, वो अपने साथ चैन को लेकर आते हैं। अब वह कौन सा चैन है और एक इंजीनियर के पास कौन से चैन रहते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने देखे होंगे कि जो दर्जी होता है, यानी कि जो टेलर होते हैं मेरे भाई, जो कपड़े को सिलते हैं, उनके पास भी एक टेप होती है। और चाहे एक मिस्त्री है उसके पास भी एक टेप होती है, चाहे एक इंजीनियर हो उसके पास भी एक टेप होती है। तो क्या यह तीनों के पास मेरे दोस्तों एक ही प्रकार की टेप होती है या अलग अलग होती है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि चैन के बारे में मेरे दोस्तों, यह चैन के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिकली अगर हम बात करें इस चैन की मेरे दोस्तों, तो यह चैन जो है यह रिंग से मिल के बना होता है। रिंग से मिल के बना होता है और उस रिंग में टैली अटैच होती है। टैली अटैच होती है। सबसे पहले अगर हम जानने की कोशिश करें मेरे दोस्तों, तो एक चैन का डायग्राम समझने की हम कोशिश करते हैं सर, कि चैन का जो डायग्राम है मेरे भाई, वह कैसा चैन होता है। समझने की हम कोशिश करते हैं सर कि यह चैन का डायग्राम कैसा चैन होता है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं चैन के बारे में, चलिए मेरे भाई, यह जो चैन है, चैन के जो दोनों एंड पे है, यह मेरे दोस्तों हैंडल होती है।
देखिए ये हैंडल का काम क्या है मेरे दोस्तों, तो यह चैन को पकड़ने का काम करती है। इस तरह से हाथ में देखे होंगे कि जो सर्वेयर यानी कि जो जमीन आपने आते हैं अमीन लोग, वो दो, एक आदमी इस साइड हाथ में पकड़ता है, एक आदमी ही मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक एक हाथ में पकड़ने का काम करते हैं। तो यह जो चैन है यह हैंडल का काम करता है मेरे दोस्तों। और यह जो चैन के जो भी हैंडल है मेरे भाई, वह ब्रास और कॉपर के बने होते हैं। ठीक है सर, ब्रास और कॉपर के बने होते हैं, समझने की कोशिश करना। यह जो चैन है मेरे दोस्तों, यह जो चैन है, यह चैन का लिंक है मेरे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक यह लिंक है। और यह जो लिंक है मेरे दोस्तों, यह सेंटर टू सेंटर होते हैं, जिसकी अगर बात करें तो 200 मीटर डिस्टेंस होती है। आपसे ऑब्जेक्टिव में एक सवाल बहुत ही ज्यादा पूछता है, वह यह है मेरे दोस्तों कि जो भी हम चैन का लेंथ मेजरमेंट करते हैं वह कहाँ से कहाँ करते हैं। चैन का जो भी लेंथ मेजरमेंट करते हैं मेरे दोस्तों, वह कहाँ से कहाँ करते हैं। तो जब भी हम चैन का लेंथ मेजरमेंट करेंगे सर, तो सेंटर टू सेंटर करते हैं, यानी हैंडल के दोनों एंड के जो हैंडल होते हैं सर, उन दोनों एंड के हैंडल के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को लेंथ कहा जाता है। आपसे ऑप्शन में इस तरह भी दे देगा सर कि इंड टू इंड हैंडल डिस्टेंस, इंड टू इंड हैंडल का डिस्टेंस हम नहीं होता है लेंथ चैन का, सेंटर टू सेंटर हैंडल का जो भी डिस्टेंस होता है भाई, वही आपका लेंथ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तक समझने की कोशिश करना सर कि यह जो रिंग है, इस फॉर्म में यह रिंग का जो भी डाया है वह 4 mm का डाया होता है सर, यानी कि 4 mm का डाया होता है सर। यह जो भी रिंग है भाई, यह रिंग है, इस रिंग की अगर हम डाया की बात करें सर, तो इस रिंग की जो भी डाया होती है वह 4 mm होती है। ठीक है, यह जो भी है सर, यह आई वोल्ट बोला जाता है, आई वोल्ट बोला जाता है। अगर हम बात करें सर कि देखो जब भी टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट होता है या डिक्रीजमेंट होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है सर, तो उसके कारण इस चैन में इफेक्ट देखने को मिलता है। इफेक्ट या तो सैग होगी, यानी कि या तो लूज होगी या तो टाइट होगी चैन, टेम्परेचर की वजह से मेरे भाई इफेक्ट देखने को यही मिलता है। तो जब भी आपको इस चैन में एरर देखने को मिले सर, तो उस सिचुएशन में यही जो चैन का जो आई वोल्ट होता है, यह जो आई वोल्ट होता है सर, आई वोल्ट और यह जो रिंग आपस में कनेक्ट होते हैं, इन्हीं रिंग को सर अलग अलग करके अगर वह लूज है तो उसको टाइट किया जाता है, और अगर वह टाइट है तो उसको मतलब एक्चुअली लेंथ में लाया जाता है। अब हम कैसे लाएंगे सर, तो उसको या तो गर्म करके हथौड़ा से पीटो, या मतलब किसी न किसी इक्विपमेंट के माध्यम से सर उसको एक्चुअल शेप साइज में लेंथ में लाया जाता है। यही इसका कहानी था, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है सर। इसमें आप इसका डायग्राम उतार लीजिए। हम अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर वालों के लिए भी मेरे भाई। और बात अगर हम करें सर, तो उनको वाले भी, किनके वाले भी, मतलब ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू जो कि कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अगर हम बात करें सर
कि इस चैन का कितने तरह के टाइप्स हैं मेरे भाई। यह जो भी चैन है, यह चैन जो मार्केट में अवेलेबल है मेरे भाई, वह 4 टाइप्स के चैन मार्केट में अवेलेबल है। यानी अगर हम बात करें सर कि चैन के जो टाइप्स हैं, वह 4 तरह के टाइप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें सर तो गंटर चैन, सेकेंड टाइप्स की बात करें सर तो मैट्रिक्स चैन। अब इस मैट्रिक्स चैन भी 2 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। अब तीसरा बात करें चैन के टाइप्स का माय डियर स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग चैन होती है। और अगर चौथा हम चैन की बात करें सर तो रेवेन्यू चैन होती है। ये चारों टाइप्स के जो भी चैन है सर, वह मार्केट में जो भी अवेलेबल है वह डिफरेंट लेंथ में है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है। अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि टाइप्स ऑफ चैन क्या है। टाइप्स ऑफ चैन की अगर हम बात करें सर तो फर्स्ट जो भी टाइप्स है चैन का मेरे दोस्तों, वह है इंजीनियरिंग चैन। समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। फर्स्ट जो टाइप्स है मेरे दोस्तों, वह टाइप्स का जो भी नाम है वह फर्स्ट टाइप्स है मेरे भाई, क्या हो गया, इंजीनियरिंग चैन। फर्स्ट जो चैन है सर वह इंजीनियरिंग चैन है। अगर हम बात करें सेकेंड चैन की बात, तो वह जो चैन है वह मेरे दोस्तों गंटर चैन है। अगर हम तीसरा के बात करें सर तो रेवेन्यू चैन है। अगर हम चौथा बात करें सर तो मैट्रिक चैन है। यानी यह 4 तरह के आपको मेरे भाई चैन देखने को मार्केट में मिलते हैं। यह 4 तरह के टाइप्स आपको देखने को मार्केट में मिलेंगे सर। जनरली अगर बात करें फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, तो यह 4 तरह के ही चैन आपको देखने को मिलेंगे सर। बात करें मेरे भाई तो जो इंजीनियरिंग चैन होती है, वह इंजीनियरिंग चैन में मेरे भाई अगर हम बात करें सर तो लिंक की बात करें तो उस चैन में जो भी लिंक होती है सर, वह क्या यार फालतू के ड्रामा करते रहते हैं। देखो, जो भी इंजीनियरिंग चैन होती है सर, वह इंजीनियरिंग चैन में 100 लिंक होती है। और उस चैन की अगर हम लेंथ की बात करें सर तो उस चैन की जो भी लेंथ होती है वह 100 फीट होती है। यानी अगर हम बात करें सर 4 तरह के चैन हमें पढ़ने हैं, जो 4 तरह के मार्केट में सर अवेलेबल होती है। पहला है इंजीनियरिंग चैन, दूसरा है गंटर चैन, तीसरा रेवेन्यू चैन और चौथा मैट्रिक चैन। इस मैट्रिक चैन के भी सर 2 टाइप्स होते हैं, 2 तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग चैन जो मार्केट में अवेलेबल है सर, वह उस चैन में 100 लिंक होते हैं और 100 फीट लेंथ होते हैं। अगर हम बात करें सर तो गंटर चैन की अगर हम बात करें सर तो गंटर चैन की जो भी लिंक होती है सर, देखो गंटर चैन की जो लिंक होती है वह होती है मेरे दोस्तों, गंटर चैन की लिंक 100 होती है। अगर हम बात करें सर तो लेंथ जो होती है वह 66 फीट होती है। और अगर उसी तरह से रेवेन्यू चैन की बात करें सर तो रेवेन्यू चैन में जो भी लेंथ होती है, लिंक होती है, वह 16 लिंक होती है सर। और जो भी लेंथ होती है वह 32 फीट लेंथ होती है। समझने की कोशिश करें, 33 फीट। देखो, और अगर बात करें हम सर तो मैट्रिक चैन मार्केट में 2 तरह की अवेलेबल है, यह तो 20 मीटर या तो 30 मीटर।
20 मीटर में मेरे दोस्तों 100 लिंक होती है, और बात करें अगर तो 30 मीटर में 150 लिंक होती है। यानी मेरे भाई यह 4 तरह के चैन मार्केट में अवेलेबल हैं, और आपके एग्जाम और व्यू से या 4 स्टार के काम करेंगे, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी चैन के यह 4 टाइप्स है मेरे भाई। इंजीनियरिंग चैन जो मार्केट में 100 लिंक होती है और 100 फीट का लेंथ पाया जाता है। अगर हम दूसरा बात करें सर तो गंटर चैन की लिंक की बात करें सर तो 100 लिंक होती है और 66 फीट लेंथ होती है। वहीं रिवेन्यू चैन की बात करें सर तो रिवेन्यू चैन में 16 लिंक होती है और 33 फीट लेंथ पाई जाती है। अगर बात करें सर मीट्रिक चैन की तो मीट्रिक चैन जो मार्केट में अवेलेबल है वह 2 तरह की होती है मेरे दोस्तों। या तो 20 मीटर की होती है या तो मेरे दोस्तों 30 मीटर की होती है। और 20 मीटर की जो चैन होती है यार उसमें 100 लिंक पाई जाती है, और जो 30 मीटर की चैन होती है यार उसमें 150 लिंक पाई जाती है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए मेरे भाई। हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम 1 मीटर लेंथ में कितना लिंक होता है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई टॉलरेंस के बारे में पूछता है। ये सभी के सभी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है। और मेरे भाई देखो, जब भी हम लीनियर मेजरमेंट चैन के द्वारा मेजर करेंगे, जब भी हम लीनियर मेजरमेंट चैन के द्वारा करेंगे तो यह प्रोसेस को चैनेज के नाम से जाना जाता है। यानी जिस प्रोसेस में हम मेरे भाई चैन के द्वारा लेंथ को मेजर करेंगे उसको चैनेज के नाम से जानेंगे। अब हम समझते हैं सर कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में जो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। मेरे दोस्तों, अगर हम बात करें सर तो 1 माइल बराबर कितना गंटर चैन होता है, 1 माइल बराबर कितना गंटर चैन होता है, 1 एकड़ बराबर कितना गंटर चैन होता है। बात करें सर तो 1 माइल बराबर मेरे भाई यहाँ देखो तुम, अगर हम बात करें सर तो 1 माइल बराबर 80 गुने गंटर चैन होता है, मतलब गंटर चैन का लेंथ होता है 1 माइल बराबर। अगर हम बात करें सर तो 1 एकड़ बराबर 10 गुने मेरे भाई गंटर चैन के होल स्क्वायर होता है। समझने की कोशिश करना। यानी मेरे दोस्तों, आप ऐसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है या प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं सर। कैसे प्रॉब्लम कि आपको दे देगा, माइल में दे देगा और बोलेगा मेरे भाई कि इसको गंटर चैन में ट्रांसफर करो, या एकड़ में दे देगा और बोलेगा गंटर चैन में ट्रांसफर करो। तो यह आप फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आप वैल्यू को निकाल सकते हो। यानी 1 माइल बराबर मेरे भाई 80 गुने गंटर चैन होती है। वहीं अगर बात करें हम 1 एकड़ की तो 1 एकड़ बराबर 10 गुने गंटर चैन का होल स्क्वायर होती है। समझ में आया यार? पढ़ाई उढ़ाई कर रहे हो कि फालतू का ड्रामा कर रहे हो? देखो, अब एक चीज आती है सर, टॉलरेंस की बात आती है सर कि टॉलरेंस क्या है। मेरे भाई टॉलरेंस आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ ये समझिए कि अगर आपके पास 30 मीटर का चैन है और आपके पास 20 मीटर का चैन है सर, तो हम क्या करेंगे वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तुम लोगों को एकदम क्लियर दे देते हैं। ठीक है, एम में
क्योंकि 0.8 में तुम लोग का कंफ्यूजन होगा, अब नहीं होगा। देखो अगर मेरे भाई 30 मीटर का चैन बोले तो उसमें जो टॉलरेंस होती है वह प्लस माइनस 8 mm की होती है, और अगर 20 मीटर की चैन बोले तो उसमें जो टॉलरेंस होती है वह 5 mm की होती है। ये टॉलरेंस के मतलब है मेरे भाई कि लेंथ घट बढ़ रही है टेम्परेचर के कारण, ये सब के मतलब एनी वेदरिंग इफेक्ट के कारण जो भी लेंथ में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आ रही है वह मैक्सिमम कितना आएगी वो हम समझने की यहाँ कोशिश करते हैं। अगर 30 मीटर का आपके पास मेरे भाई चैन है तो उसमें जो लेंथ आपकी बढ़ सकती है वह प्लस 8 mm बढ़ सकती है, और लेंथ घट सकती है मैक्सिमम लेंथ वह माइनस 8 mm होती है। उसी तरह से अगर बात करें सर तो 20 मीटर की जो टेप है उसमें मैक्सिमम जो लेंथ बढ़ सकती है वह 5 mm बढ़ सकती है, और जो मैक्सिमम लेंथ घट सकती है वह माइनस 5 mm घट सकती है। आप इसको नोट डाउन कर लो यार, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है आपको जानना, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव चाहे सेमेस्टर स्टूडेंट हो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो यह पूछता ही पूछता है मेरे भाई। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्विटी पेमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर मैंने चैन के बारे में समझ लिया हूँ, अब आप टेप के बारे में समझिए कि टेप क्या होती है, यह क्या है, यह क्या चैन से बहुत ही ज़्यादा अलग है या सेम वर्क करती है चैन के बारे में। मेरे भाई यह जो टेप है यह टेप भी लीनियर मेजरमेंट करने का एक इक्विपमेंट है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं है। तो सर जब चैन ही सूटेबल है लेंथ को लीनियर मेजरमेंट करने के लिए तो यह टेप क्यों आया मार्केट में मेरे भाई। मेरे दोस्त बहुत ऐसी जगह है जहाँ चैन से लेंथ मेजरमेंट नहीं हो सकती है, वहाँ पर टेप यूज किया जाता है। यानी मेरे दोस्तों जो भी हम लीनियर मेजरमेंट टेप के द्वारा मेजर करेंगे मेरे भाई, इस प्रोसेस को हम टेपिंग के नाम से जानते हैं। फिर से समझने की कोशिश करना यार कि देखो जब भी हम लेंथ लीनियर मेजरमेंट टेप के द्वारा यानी कि टेप के माध्यम से करेंगे मेरे दोस्तों, इस प्रोसेस को हम टेपिंग के नाम से कहेंगे। टेपिंग के नाम से कहेंगे, यह प्रोसेस मेरे भाई टेपिंग के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करें सर कि टाइप्स ऑफ टेप के बारे में, तो इस टाइप्स ऑफ टेप्स मेरे दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका एक टाइप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वह सेमेस्टर बंदा हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव बंदे हो, आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव देखने को 100% हर एक एग्जाम में मेरे दोस्तों मिलते हैं। बेसिकली अगर बात करें सर तो टेप 4 तरह की होती है, इनवर्ट टेप, लिनन टेप, स्टील टेप और मेटालिक टेप। टेप की अगर हम टाइप्स की बात करें सर तो जनरली जो टेप्स होती है वह 4 तरह की होती है सर। एक होती है लिनन या इसको हम क्लॉथ टेप के नाम से भी जानते हैं मेरे दोस्तों। सेकेंड टेप की बात अगर हम करें सर तो इनवर्ट टेप होती है। थर्ड टेप की बात करें सर तो मेटालिक टेप होती है, और अगर फोर्थ टेप की बात करें सर
तो स्टील टेप होती है। यानी हमारे यहाँ मार्केट में सर 4 तरह की टेप अवेलेबल हैं। लिनन यानी क्लोथ टेप, और दूसरा मेटालिक टेप, तीसरा स्टील टेप, और चौथा इनवर्ट टेप होती है मेरे दोस्त। और यह जो इनवर्ट टेप है मेरे भाई, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव से लेके मेरे भाई सब्जेक्टिव तक आपको जानना जरूरी है। सो आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम एक एक यानी कि टेप के चारों टाइप्स को एक एक करके समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्तों, क्लोथ टेप क्या होती है। अगर हिंदी में बोला जाए तो कपड़ा वाली टेप क्या होती है मेरे भाई। सबसे पहला जो टेप है वह यह है सर। पहला जो टेप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे सर, वह है क्लोथ टेप या लिनन टेप। मेरे भाई, यह जो भी क्लोथ टेप होती है सर, यह बहुत ही पतली पतली रेशमी रेशे से बनी होती है। यह कपड़े की टेप होती है सर, और यह बहुत ही पतले पतले रेशे से बनी होती है। और इस टाइप्स के जो भी टेप्स हैं मेरे दोस्तों, इस पे मॉइस्चर का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। मॉइस्चर के कारण यानी टेम्परेचर बढ़ने से इस पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आती है। टेम्परेचर घटने से इस पे काफ़ी ज़्यादा डिक्रीजमेंट लेंथ में पाई जाती है। उसके साथ साथ मॉइस्चर यानी कि इफेक्ट करती है। मीन्स ये इस टाइप्स के जो भी टेप्स हैं मेरे दोस्तों, वह रफली यूज किए जाते हैं, यानी कि रफली मेजरमेंट में यूज किए जाते हैं सर। यानी कि ऐसे ही जो भी टेम्पोररी काम करना है उस टाइप्स के वर्क में यह लिनन यानी क्लोथ टेप का यूज करते हैं सर। अगर बात करें सर, तो यह मार्केट में जो अवेलेबल है वह 10 मीटर और 15 मीटर और 20 मीटर में अवेलेबल होता है सर। इसकी वाइड की अगर बात करें सर, तो 15 mm इसका वाइड होता है। समझने की कोशिश करना। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि क्लोथ टेप मार्केट में कितना लेंथ का अवेलेबल होता है। यह तीनों में से आपको एक ऑप्शन देगा, जिसमें 10 मीटर देगा या 15 मीटर या 20 मीटर। यानी यह कपड़ा वाली जो भी टेप है वह 2-3 ही साइज के मार्केट में सर अवेलेबल है। 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर के अवेलेबल है। यह जो मेटालिक टेप होते हैं सर, यानी अब अगर बात करें हम सेकेंड टेप की सर, तो यह जो सेकेंड टेप होती है वह मेटालिक टेप होती है। यह जो मेटालिक टेप है मेरे भाई, यह कपड़ा वाली ही टेप होती है। यानी यह जो मेटालिक टेप है यह कपड़ा वाली ही टेप होती है सर। लेकिन इसमें जो है, इसमें रेनफोर्समेंट बार्स यूज कर लिए जाते हैं। मीन्स अगर कहें तो इसमें जब हम कपड़ा यानी क्लोथ यानी लिनन टेप पर वर्निश अप्लाई करते हैं सर, यानी कि पेंट मेटल का पेंट चढ़ाते हैं सर, वही तरह के टेप मेटालिक टेप कहलाने लगते हैं सर। और यह जो मेटालिक टेप आया मार्केट में मेरे भाई, इससे बेटर रिजल्ट देने को काम किया, क्योंकि इस पे मेरे भाई वेदर का इफेक्ट एज कंपेयर टू इस टेप का कम देखने को मिला। और यह जो टेप मार्केट में अवेलेबल है सर, वह 15 मीटर और 20 मीटर और 30 मीटर का अवेलेबल है सर।
इसकी अगर वाइड की बात करें सर तो 15 mm इसकी भी वाइड होती है। यानी जब हम क्लोथ टेप पर मेटल का पेंट मार देंगे या कि इस पे बार्स रेनफोर्समेंट यूज कर देंगे मेरे दोस्तों, तो यह टेप मेटालिक टेप के नाम से जाना जाएगा। और थर्ड जो टेप है सर, स्टील टेप है मेरे दोस्तों। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टील जो भी टेप होते हैं मेरे दोस्तों, स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। यह जो है टेप स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं यह टेप। और यह जो मार्केट में अवेलेबल है मेरे दोस्तों, 1 मीटर से लेकर 50 मीटर तक यह मार्केट में लेंथ अवेलेबल है। 1 मीटर टू 50 मीटर यह मार्केट में मेरे दोस्तों लेंथ अवेलेबल है। समझने की कोशिश करना। जिसकी अगर हम बात करें सर, विड्थ की बात करें तो विड्थ 12 mm होती है। वहीं अगर बात करें हम थिकनेस की सर, तो थिकनेस 6 mm की होती है। जब यह स्टील टेप सर मार्केट में आया तो इन दोनों से बेटर रिजल्ट देने का काम किया। स्टील टेप की बात करें सर तो मार्केट में 1 मीटर से लेकर 50 मीटर तक अवेलेबल है। अगर विड्थ की बात करें हम सर तो 12 mm विड्थ होती है। और थिकनेस की बात करें तो 6 mm की थिकनेस होती है। अगर हम बात करें सर इनवर्ट टेप की, तो यह जो टेप है मेरे दोस्तों, यह लास्ट प्रकार का टेप है। और यह जो टेप है मेरे दोस्तों, इन सभी से बेटर रिजल्ट देने का काम करता है। और जितने तरह के परफेक्ट काम होते हैं, यानी एक्यूरेसी वाले काम होते हैं, अगर एक आपके लैंग्वेज यानी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बोले भाई, तो जितने सारे प्रोजेक्ट वर्क होते हैं मेरे भाई, उस सारे प्रोजेक्ट वर्क में यह टेप यूज किया जाता है। और आपसे जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, बेस लाइन किस टेप के माध्यम से मेजर किया जाता है, जो हम पिछले क्लासेस में समझने की कोशिश किए थे। बेस लाइन क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है फील्ड का मेरे दोस्तों। उस लाइन को मेजर करने का काम यही इनवर्ट टेप करने का काम करता है। इनवर्ट टेप मेरे दोस्तों 2 प्रोडक्ट यानी बोले तो एलवाई से बना होता है। यह एलवाई मेरे दोस्तों स्टील होती है और एक निकेल होती है। समझने की कोशिश करना। यानी यह जो टेप है मेरे दोस्तों स्टील और निकेल होती है। यह स्टील 64% और निकेल 36% होती है। आपसे जो हम ऑब्जेक्टिव बोले थे मेरे भाई, यहाँ से पूछता है वह यही फॉर्म से पूछता है सर, कि जो भी इनवर्ट टेप होती है, इनवर्ट टेप एक एलवाई होती है सर, और यह बेस लाइन को मेजर करने की काम करती है सर। यह स्टील और निकेल से बनी होती है सर, जिसमें स्टील 64% पाया जाता है सर। और निकेल की बात करें तो निकेल 36% पाई जाती है। बात करें सर कि यह जो मार्केट में अवेलेबल है वह 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर लेंथ की मार्केट में अवेलेबल है। यानी इनवर्ट टेप जो मेरे भाई मार्केट में अवेलेबल है वह 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर की अवेलेबल है मेरे दोस्तों। तो यह था आपका टेप की कहानी, और आज हम चैन की कहानी जान चुके हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम यह समझने की कोशिश करेंगे, यह चैन और टेप के द्वारा जब हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं मेरे दोस्तों, तो और सारा इक्विपमेंट कौन कौन इक्विपमेंट हमें यानी इन दोनों का यूज करने में हेल्प करता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो बाय बाय।